गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे। यह जो सामान्य ज्ञान है झारखंड सचिवालय जेएसएससी एलडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। आप जो है झारखंड की किताब पढ़ते हो, ठीक है, किताब तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसमें से जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं बहुत कुछ जो है किताब में नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो आपको एक से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे अभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 से 5 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिया गया है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं कि सन 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना जो है 1950 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे उसका नाम पूछा है यहाँ पे। तो जयपाल सिंह, ललित कुजूर या फिर कौन थे। तो देखो यहाँ पे झारखंड पार्टी जो है इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। इसको याद रखिएगा। और जयपाल सिंह जो मुंडा है इसको जो है मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो है इसको जो है बिरसा मुंडा का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1903 में हुआ था खूंटी जिला में। ठीक है, टकरा गांव में। इतना तो बेसिक आपको याद होगा। ललित कुजूर, तो इन्होंने जो है बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है 1965 में की थी। ठीक है, बिरसा सेवा दल। जुएल लकड़ा, तो जुएल लकड़ा जो है 1915 में जो है छोटा नागपुर 29 समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने। और एक और लास्ट है बोनीफेस लकड़ा। तो बोनीफेस लकड़ा जो है 1933 में जो है इन्होंने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना। तो इतना आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन में कि झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में की गई थी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है 1903 में हुआ था। कहाँ पर? खूंटी जिला में टकरा गांव में। ठीक है, और ललित कुजूर ने 1965 में जो है बिरसा सेवा दल की स्थापना की थी। जुएल लकड़ा ने 1915 में जो है छोटा नागपुर 29 समाज की स्थापना की थी। और बोनीफेस लकड़ा ने 1933 में जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा जो है जयपाल सिंह मुंडा जो है इसका बचपन का नाम क्या है? तो इसका बचपन का नाम है वेनन पाहन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम काफ़ी अच्छे से प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दूसरा प्रश्न देखिए कि बिरहोर जनजाति के युवा गिरह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति के युवा गिरह को किस नाम से जाना जाता है? तो कोड़वाह, टंडा, गोटुल या फिर धुमकड़िया। तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छा, युवा गिरह किसको कहते हैं? तो युवा गिरह जो होता है मतलब कि एक घर होता है, ठीक है, जहाँ पर जनजातीय परंपरा एवं रीति रिवाज का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे संथाल जनजाति, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हाँ संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति जो है उसका युवा गिरा को क्या कहा जाता है? गोटुल कहा जाता है। तो युवा गिरा में जो है जनजाति से संबंधित जो भी परंपरा है या रीति रिवाज है उसकी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, युवा गिरा में। अब यहाँ पे है कि बिरहोर जनजाति के युवा गिरा को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति के युवा गिरा को जो है टंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टंडा के नाम से। एक झोपड़ी नुमा घर होता है कोड़वाह, तो कोड़वाह जो है आपका ये हो जाएगा सौरिया पहाड़िया जनजाति का। ठीक है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति का युवा गिरा को क्या कहते हैं? कोड़वाह। घोटुल कौन से जनजाति का युवा गिरा है? तो संथाल जनजाति का। ठीक है, इसके अलावा धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का जो है युवा गिरा है। तो इतना आपको याद रखना है कि बिरहोर जनजाति के युवा गिरा को टंडा कहा जाता है। कोड़वाहा जो है सौरिया पहाड़िया की युवा गिरा को कहा जाता है। घोटुल जो है संथाल जनजाति के युवा गिरा को कहा जाता है। और धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति के युवा गिरा को कहा जाता है। ठीक है,
युवागिरा क्या होता है, जहाँ पर जनजाति से संबंधित परंपरा या फिर रीति रिवाज का जो है यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड के जनजातियों में यहाँ पर पूछा गया है, टोटल नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, इसको यहाँ पे माँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुधार देते हैं टोटम, ठीक है। तो जनजातियों, झारखंड की जनजातियों में जो है टोटम का संबंध किससे है? टोटम जो है किससे, मतलब कि गोत्र का नाम है, युवागिरा का नाम है, विवाह का नाम है या फिर नृत्य का नाम है? तो यह जो टोटम जो है, यह जो है गोत्र को कहा जाता है। झारखंड की जो जनजाति है, ठीक है, तो गोत्र को ही टोटम कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संथाल जनजाति में जो है टोटल जो है 12 गोत्र जो है देखने को मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। अब जो है थोड़ा आगे चलते हैं, एक और सवाल है, जैसे कि झारखंड सरकार ने डायन प्रथा प्रतिषेध कानून किस वर्ष लागू किया था? डायन प्रथा जो है प्रतिषेध कानून जो लाया गया था झारखंड में किस वर्ष? तो यह जो है 2001 में लाया गया था। अगर कोई डायन प्रथा प्रतिषेध कानून का अगर कोई कुछ करता है तो उसको जो है क्या मिलता है? 3 माह की सज़ा मिलता है, ठीक है, 3 माह की सज़ा, साथ ही साथ जो है 1000 रुपये का जुर्माना। तो इसको याद रखना कि अगर कोई डायन प्रथा प्रतिषेध कानून को अगर कोई ये करता है, अगर कोई समझता नहीं है, फिर इसको जो है कोई विरोध करता है, ठीक है, तो उसको जो है 2001 में जो ये कानून बनाया गया था उसके तहत 3 माह की सज़ा दी जाएगी, साथ ही साथ जो है 1000 रुपये का जुर्माना भी दिया जाएगा। जैसे अंधविश्वास बहुत सारे होते हैं कि ये औरत ने इसको जो है नज़र लगा दिया, या फिर डाइन जिसको बोलते हैं ना गाँव में, ठीक है, तो फिर क्या करता है कि गांव वाला मिल करके जो औरत होती है डाइन समझ के जो है इसको जो है मार देते हैं, ठीक है। तो इसके प्रति जो है सरकार ने कानून बनाया है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है कानून जो है अपने हाथों में नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करोगे, किसी को डाइन समझ के किसी की हत्या कर दोगे, तो उसके तहत जो है आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कि ईसाई बनने पर उमेहाड़ किस जनजाति को कहा जाता है? अगर कोई जनजाति ईसाई बनता है तो उसमें से उमेहाड़ किसको कहा जाता है? मुंडा, हो, संथाल या फिर खरवार? तो जो संथाल जनजाति है, ठीक है, अगर संथाल जनजाति के लोग अगर ईसाई बनते हैं, ठीक है, तो उसे जो है उमेहाड़ कहा जाता है, इसको याद रखना। इसके बाद जो है यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड की जनजातियों का परंपरागत पोशाक है, ठीक है। परंपरागत पोशाक जैसे वस्त्र वगैरह होता है ना, वस्त्र को ही पोशाक कहते हैं, ठीक है। तो परंपरागत पोशाक कौन सा है? करया, परया, खनरिया या फिर सभी? तो जो परंपरागत पोशाक है जो जनजातियों में पहना जाता है उसको करया भी कहते हैं, परया भी कहते हैं और खनरिया भी कहते हैं। मतलब कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर एक और है 7वां नंबर का सवाल कि झारखंड के किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है? आपको बोले थे ना कि गोत्र को ही जो है टोटम कहा जाता है, अभी तो पढ़े थे दूसरा या तीसरा नंबर सवाल में। तो किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है शौर्या पहाड़िया होगा यहाँ पे, ठीक है, शौर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, बंजारा या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है। शौर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, बंजारा या फिर उपर्युक्त सभी किस जनजाति में जो है गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि ये जो तीनों जनजाति है इसमें से कोई भी जनजाति में से गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, शौर्या, माल पहाड़िया या फिर बंजारा में। आपको आज हम बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखाने वाले हैं आज कि आदिम जनजाति जो है झारखंड में 8 आदिम जनजाति हैं और उस आदिम जनजाति के नाम आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है।
और देखिए, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु मूल्य का नाम डाली कटारी से जाना जाता है? डाली कटारी के जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डाली कटारी जो है, ये जो है बिंझिया जनजाति में देखा जाता है, ठीक है। वधु मूल्य का नाम है। संथाल या फिर करमाली जनजाति में जो है वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है, ठीक है, पोन। मुंडा जनजाति में जो है क्या कहा जाता है? गोनंग कहा जाता है। और माल पहाड़िया जनजाति में जो है क्या कहा जाता है? सुकदाम कहा जाता है, ठीक है, सुकदाम। तो आपको जो है इसको याद रखना है, बिंझिया जनजाति में क्या कहा जाता है? डाली कटारी। और सारे के सारे जो है एक क्या है? वधु मूल्य का नाम है, वधु मूल्य का। और वधु मूल्य मतलब जब शादी होता है, ठीक है, तो दहेज वगैरह जो होता है ना, बस वही आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो वधु मूल्य का नाम है, जैसे कि बिंझिया जनजाति में डाली कटारी के नाम से जाना जाता है, संथाल हो करमाली जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है, मुंडा में गोनोंग और माल पहाड़िया में सुकदाम। तो आपको ये चारों याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, एक और सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि किस जनजाति के लोग मृत्यु के पश्चात जंगटोपा एवं सबसी रस्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो जंगटोपा या फिर सबसी रस्म जो है, यह जो है हो जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि कुछ जनजाति हैं और उसके द्वारा रस्म किया जाता है, जैसे कि नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए जो है 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, इस तरह से 12 दिन तक जो है पूजा पाठ वगैरह जो है किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है हो जनजाति में जो है जंगटोपा एवं सबसी रस्म किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो सबर जनजाति के लोग जो होते हैं, ठीक है, अगर सबर जनजाति में किसी की मौत हो जाती है हैजा या फिर चेचक बीमारी से, ठीक है, अगर सबर जनजाति में हैजा या फिर चेचक बीमारी से किसी की मौत हो जाती है तो वो सब जो है लाश को जो है क्या करते हैं? दफनाते नहीं हैं, लाश को जो है फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि जंगटोपा और सबसी रस्म जो है हो जनजाति में देखने को मिलता है, ठीक है। अब उरांव जनजाति में, तो उरांव जनजाति में जो है आपका हडबोड़ा, ठीक है, हडबोड़ा। तो हडबोड़ा रस्म जो है आपको उरांव जनजाति में देखने को मिलेगा, इसको भी याद रखना है। जंगटोपा एवं सबसी रस्म जो है हो जनजाति में देखने को मिलता है और हडबोड़ा रस्म जो है उरांव जनजाति में देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा मुंडा जनजाति में देख लो आप, तो मुंडा जनजाति जो है इसमें जो है उम्बुल आदेर रस्म, तो उम्बुल आदेर रस्म जो है ये मुंडा जनजाति में देखने को मिलता है। मतलब रस्म क्यों किया जाता है, ठीक है, आखिर जो है किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो है 12 दिन तक जो है पूजा पाठ क्यों किया जाता है? ताकि उसकी आत्मा को जो है शांति मिल सके, ठीक है। इसलिए जो है रस्म जो प्रथाएं हैं हर जनजाति में उसका अलग अलग नाम है। तो फिर से बता देते हैं, सबर जनजाति में किसी व्यक्ति या फिर किसी लोगों की मौत हो जाती है हैजा या फिर चेचक से, तो फिर उसके लाश को जो है फेंक दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। जंगटोपा एवं सबसी रस्म जो है हो जनजाति में देखने को मिलता है। मुंडा जनजाति में जो है उम्बुल आदेर रस्म देखने को मिलता है और उरांव जनजाति में जो है हड़बोड़ा रस्म देखने को मिलता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सवाल किस प्रकार है, ठीक है। इसको देखिए 10वां नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 72, 101, 91 या फिर 92? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इसमें 8वीं अनुसूची में टोटल कितने लैंग्वेज है? 22 भाषा है ना, 22 है या 23 आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
कि आठवीं अनुसूची में जो है संथाली भाषा को जो है शामिल किया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? तो 92 ठीक है, संविधान संशोधन से किया गया है। अब जो है आपको बताना है कि झारखंड की जो है 31वीं जनजाति कौन सी है और 32वीं जनजाति कौन सी है। जैसे झारखंड में टोटल 32 जनजातियाँ हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है ना। तो आपको बताना है कि जो 31 नंबर का जो जनजाति है झारखंड में कौन सा है और 32 नंबर का कौन सा है, और कब इसको जो है मान्यता दी गई है सरकार के द्वारा। तो 31 नंबर का जनजाति जो है वो है कंवर जनजाति, ठीक है, और 32 नंबर का जो जनजाति है वह जो है कोल जनजाति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल जनजाति से पूछे जाएंगे कि 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया था, तो 92। झारखंड के 31वीं जनजाति कौन सा है, 32वीं जनजाति कौन सा है, तो 31वीं कंवर है। और कब शामिल किया गया था इसको, जो है कब शामिल किया गया था सरकार के द्वारा, तो 8 जनवरी 2003 को, ठीक है। साथ ही साथ जो है ए कंवर जनजाति जो है ए प्रोटो एस्ट्रोलाइड समूह से आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कंवर जनजाति में जो वधु मूल्य जो है उसका नाम क्या है, सुखदाम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोल जनजाति। तो कोल जनजाति जो है इसको भी जो है 2003 में शामिल किया गया है, ठीक है, जनजाति का जो है दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड समूह से आते हैं और इसमें जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और वधु मूल्य का नाम जो है, इसमें वधु मूल्य का नाम को क्या कहते हैं, पोटो कहते हैं, ठीक है, पोटे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि संथाली भाषा जो है इसको जो है 8वीं अनुसूची में 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत शामिल किया गया था। झारखंड की 31वीं जनजाति कौन सा है, कंवर है। 32वीं कौन सा है, कोल है। दोनों जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड समूह से आते हैं। कब शामिल किया गया था, इसको जनजाति का दर्जा किस वर्ष मिला था, 2003 में मिला था, ठीक है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, सुखदाम कहा जाता है। और कोल जनजाति में जो है पोटे कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर जो है आपको आगे एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड के आदिम जनजाति में से हैं, ठीक है, कौन सा है, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा या फिर असुर। तो आपको जो है हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक ई ऑप्शन डाल दीजिए, उपर्युक्त सभी, ठीक है, ऑल। तो यहाँ पे जो है हम आपको आदिम जनजाति जो है झारखंड में उसके बारे में बताएंगे। झारखंड में टोटल जो है 8 आदिम जनजाति हैं। आपको कैसा याद रखना है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। आपको याद रखना है विकास पहाड़, BIKAS, आपको इतना ही लिखना है, विकास और पहाड़। तो यहाँ पे आप देखो बी से आता है आपका, वी से आता है बिरहोर और बिरजिया, ठीक है। इसके अलावा जो है आई से आ जाएगा आपका VI, ठीक है। तो VI से आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप देखो काफ़ी आसान है, आपको हम समझा देंगे। VI से होता है विरोर या फिर बिरजिया, ठीक है। के से जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोरबा जनजाति, ठीक है। ए से हो जाएगा असुर जनजाति। एस से हो जाएगा सबा जनजाति। कितने हो गए, 1 2, ठीक है, 3 4 5। अब पहाड़ से हो जाएगा पहरिया, ठीक है। इसके अलावा माल पहाड़िया, एक और है, कौन सा,
सौरिया पहाड़िया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से झारखंड में जो है टोटल 8 आदिम जनजाति है। बिरहोर, बिरजिया, ठीक है, सबर, असुर, कोरबा, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। कैसे आप याद रखिएगा, तो ये आपका जो है ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, लिखिएगा डायरेक्ट। विकास पहाड़, वी आई से बिरहोर, वी आई से बिरजिया, 2 यहीं खत्म, के से कोरबा, ए से असुर, सा से सबर। विकास का मतलब आप समझ गए, पहाड़ से पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। तो विकास पहाड़ जो है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो आप जो है 8 जनजाति का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सवाल पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे आदिम जनजाति में से कौन सा है, तो बिरहोर, तो बिरहोर है, बिरजिया भी है, ठीक है, कोरबा भी है और असुर भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपका यहाँ पर आदिम जनजाति है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई, ऑल ऑफ, मतलब ये सारे के सारे जो है आदिम जनजाति हैं झारखंड के। झारखंड में टोटल जो है 32 जनजाति है, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है। और 8 आदिम जनजाति का ट्रिक हम जो है यहाँ पे हमने बताया है आपको, आप इसको याद रखिएगा। विकास पहाड़, वी आई से बिरहोर और वी आई से बिरजिया, के से कोरबा, ए से असुर, सा से सबर, पहाड़ से तीनों, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। 8 जनजाति के नाम आपको याद हो गया ना। अब इसको देखिए कि झारखंड की, ठीक है, इसको देखिए कि झारखंड की जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर जो है 342 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 342 के तहत। आगे देखिए, इसको देखिए, अब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये सब सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा, लोग इसी को छोड़ करके चले आते हैं, ठीक है। तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, भादो शुक्ल एकादशी, भादो पूर्णिमा, भादो अमावस्या के दिन या फिर भादो कृष्ण एकादशी के दिन। तो कर्मा पर्व जो है भादो शुक्ल एकादशी के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, पहला आंसर। कर्मा पर्व जो है भादो शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसमें जो है 24 घंटे जो है, 24 आवर जो है आपका इसमें जो है उपवास रखा जाता है, ठीक है। कर्मा और धर्मा, कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों पर आधारित जो है इस त्यौहार पर जो है करम डाली की पूजा की जाती है, करम डाली की, ठीक है, करम डाली की। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। कर्मा पर्व जो है भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। और कर्मा और धर्मा जो है 2 भाई थे, और इसी दोनों भाई पर आधारित जो है यह त्यौहार को जो है करम डाली की पूजा की जाती है। 24 घंटे इसमें उपवास रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि सेंद्रा से झारखंड राज्य में क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो सेंद्रा क्या है, एक तरह का मेला है, नृत्य है, त्यौहार है, फिर वाद्य यंत्र है। तो सेंद्रा जो है एक प्रकार का जो है त्यौहार है, ठीक है। और यह जो है सेंद्रा जो है, यहाँ पे देखो सेंद्रा का जो है अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार, ठीक है। तो यह जो है सेंद्रा जो है शिकार पर्व है, शिकार त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। सेंद्रा जो है शिकार त्यौहार है। यहाँ पे आप इसको जो है सेंद्रा जो त्यौहार है, ये त्यौहार जो है आप कहाँ पे देख सकते हैं, दलमा पहाड़ जो है ना, दलमा पहाड़, ठीक है, ये सब क्षेत्र में आप इसको जो है देख सकते हैं सेंद्रा, ठीक है। उरांव जनजाति का जो है यह प्रमुख त्यौहार है, उरांव जनजाति का। देखो बहुत सारे किताब में अलग अलग चीज़ दिए रहते हैं, तो आप एक कमेंट करके मत बोलना कि इस किताब में ये दिया है, इस किताब में जो हम दे रहे हैं सारा जो है 100% सही है, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है किताब में बहुत सारे डेटा गलत दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सेंद्रा जो है शिकार पर्व है, और दलमा पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जो है लोग जो है निकल पड़ते हैं शिकार करने को लेकर, ठीक है। उरांव जनजाति में मनाया जाता है,
आगे देखिए देवउठान, इसके बारे में कि झारखंड में देवउठान त्यौहार कब मनाया जाता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी में, ठीक है, कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष में। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में जो है यह त्यौहार जो है देवउठान जो है मनाया जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेला झारखंड के संथाल परगना में आयोजित नहीं होती है। ठीक है, तो संथाल परगना में कौन सा मेला आयोजित नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे हिजला मेला तो होता है, श्रावणी मेला लगता है, ठीक है, बिंदु धाम मेला लगता है, लेकिन नवमी डोल मेला जो है ये रांची के टाटी सिलवे, ठीक है, रांची के टाटी सिलवे वाले क्षेत्र में जो है यह मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यह मेला जो है होली होता है ना, होली मनाते हैं ना, तो होली के ठीक 9 दिन बाद, ठीक है, नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है रांची के टाटी सिलवे में। टाटी सिलवे में आप लोग जो है ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे, ठीक है, तो वही टाटी सिलवे, वहीं पे जो है नवमी डोल मेला मनाया जाता है। इसके अलावा जो है एक और सवाल है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। आगे देखिए, झारखंड में लगने वाला किस सुप्रसिद्ध मेले में श्रद्धापूर्वक आग में नंगे पांव चलते हैं। ठीक है, मतलब कि आग जला दिया जाता है, ठीक है, और इसमें जो है लोग जो है नंगे पांव जो है चलते हैं। ठीक है, बुढ़ई मेला, बिंदुधाम मेला, मंडा मेला या फिर नवमी डोल मेला। तो ये सवाल पूछा गया था जीएसएससी के द्वारा, इसको याद रखना है। तो मंडा मेला जो है इसमें जो है नंगे पैर होकर के, मतलब कि पैर में कुछ नहीं पहनना, जूता चप्पल और नंगे पैर जो है आग में जो है यहाँ पे लोग जो है चलते हैं। ठीक है, कौन सा मेला में, मंडा मेला में। कब मनाया जाता है, अगर पूछ देगा कब मनाया जाता है, तो वैशाख, जेठ, आषाढ़। ठीक है, तो वैशाख और जेठ और आषाढ़ ये 3 महीने में जो है, ठीक है, आपको जो है हजारीबाग, साथ ही साथ जो है बोकारो और फिर रामगढ़, तो ये सब क्षेत्र में जो है आपको मंडा मेला मनाया जाता है। मंडा मेला में जो है ये जो है नंगे पाँव जो है आग पे जो है जलती हुई आग में जो है चला जाता है। और भी सवाल हम डिस्कस करेंगे, और भी जो भी तथ्य हैं, ठीक है। अब ये क्लासेस जो है रेगुलर होगी, और बहुत सारा तथ्य जैसे कि मंडा मेला जो है क्यों मनाया जाता है या फिर मेला से संबंधित, तो बहुत सारा तथ्य जो है बाकी, वो सारे तथ्य को जो हम लोग जो है आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप जैसे कि डेली क्लासेस देखिएगा, ठीक है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, तो सरहुल पर्व जो है आपका कब मनाया जाता है, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। तो सरहुल जो पर्व है चैत्र मास कृष्ण पक्ष के तृतीया में, ठीक है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया में जो है यह मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो है कृषि कार्य करने से पूर्व मनाया जाता है। मतलब कि कृषि कार्य मतलब कि अगर खेत में धान, जैसे अभी धान का सीजन है धान रोपने का, तो धान रोपने से पहले जो है सरहुल पर्व जो है मनाया जाता है, ठीक है। कुछ दिन पहले झारखंड में मनाया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे आता है कि जैसे कि जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, वह तो सरहुल पर्व को सरहुल पर्व ही कहते हैं, ठीक है, सरहुल पर्व ही कहते हैं। लेकिन उरांव लोग जो है, उरांव जो जनजाति है, यह सरहुल पर्व को जो है खद्दी कहते हैं, ठीक है। और संथाल जो होते हैं, संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल पर्व को जो है बाहा के नाम से जो है बोलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे एक और सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देसावली, टूसू, जनी शिकार या फिर सोहराय। तो कार्तिक अमावस्या के दिन जो है सोहराय जो है यह त्यौहार जो है मनाया जाता है, ठीक है। पशुओं की पूजा की जाती है इसमें, पशुओं की जो है पूजा की जाती है, ठीक है। और पशुओं को जो है अमावस्या के दिन जो है नदी या फिर तालाब में ले जाकर के जो है उसको जो है नहलाया जाता है, धोया जाता है। और धोने के बाद जो है पशुओं में जो है क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है,
ठीक है, सिंदूर वगैरह जो है, माला वगैरह जो है पशुओं को पहनाया जाता है, और फिर जो है खूंट में बांध करके जो है पशुओं को दौड़ाया भी जाता है, ठीक है, परेशान भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है सोहराय पर्व जो है कार्तिक अमावस्या के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। तो मरांग बुरु की पूजा जो है देसावली त्यौहार में किया जाता है, और यह जो देसावली त्यौहार है यह जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। भैंस की बलि दी जाती है इसमें, ठीक है, भैंस की बलि दी जाती है। साथ ही साथ देसावली तो आप लोगों ने देख लिया, जनी शिकार, तो यह जनी शिकार जो है यह भी जो है 12 वर्ष में जो है एक बार जो है मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो है जनी शिकार में जो है महिलाएं जो है पुरुषों का वेश धारण करके जो है तीर धनुष लेकर के जो है जंगल में जाते हैं, और जो भी सामने मिलता है मुर्गी सूअर उसको मार के जो है टांग करके लाते हैं और फिर उसको खाते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मरांग बुरु की पूजा की जाती है, किसमें, देसावली में। और देसावली जो है 12 साल में एक बार मनाया जाता है, भैंस की बलि दी जाती है इसमें से, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करके जो है आप ब्लास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट का, जैसे सीजीएल का जो है झारखंड सचिवालय का हर सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, इसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे झारखंड जीके से नोट्स भी दिया जा रहा है, ठीक है, सब दे चुके हैं। आप यहाँ से इंस्टॉल करके क्लास ज्वाइन कीजिए और आप उसको जो है पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। साथ ही साथ खोटा जो है झारखंड सचिवालय का, उसका भी क्लासेस चल रहा है, टेस्ट वगैरह। उत्पाद सिपाही का भी चल रहा है, ठीक है, एलडीसी का भी चल रहा है। तो आप जो है अगर कुछ एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न लगाना चाहते हो, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके जो है यहाँ से कोई भी कोर्स में एक आप ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी फी ज़्यादा नहीं है, 500-600 के आसपास में जो है आपको पूरा कोर्स जो है आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ जो है खोटा का जो आपका टेस्ट है मात्र 49 में जो है दिया जा रहा है, 7 टेस्ट आप इसको भी ले सकते हैं इसी ऐप में, ठीक है। झारखंड सचिवालय का फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का सारे प्रश्न यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, तो इसको आप ज़रूर एक बार लगाइएगा, ठीक है। इस ऐप में प्रीवियस ईयर जो भी जेएसएससी ने एग्ज़ाम लिया है वो सारे प्रश्न आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेंगे। आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है क्विज वाला सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से आप सारे टेस्ट को दे पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल कि हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे जो है दुमका, ठीक है, दुमका जिला में इसका आयोजन किया जाता है। बसंत ऋतु के आने पर 1 सप्ताह तक, ठीक है, 1 सप्ताह तक जो है हिजला मेला का जो है आयोजन किया जाता है। अच्छा चलो अभी आपको हम बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाले हैं कि 1890, ठीक है, से, ठीक है, अंग्रेज उपायुक्त कास्टेयर्स, ठीक है, तो उपायुक्त थे, आप इसको समझ लो ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो 1890 ईस्वी में अंग्रेज उपायुक्त कास्टेयर्स ने जो है हिजला मेला की शुरुआत जो है किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हिजला मेला कहाँ लगता है, मयूराक्षी नदी में, मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 1890 में जो है कास्टेयर्स जो है उपायुक्त थे, इसके द्वारा हिजला मेला का आयोजन किया जाने लगा, ठीक है, स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ जो है यह मेला जो है 1 सप्ताह के लिए लगता है। इसके अलावा जो है आप लोग देखिए सूर्यकुंड मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है। तो सूर्यकुंड मेला जो है इसका आयोजन जो है हजारीबाग जो है, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पे मेला लगता है, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, हजारीबाग बरही, ठीक है। इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे सूर्यकुंड जो मेला है, ठीक है,
तो यह गर्म जो है यहाँ पे स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है, मतलब कि यहाँ गर्म पानी निकलता है ज़मीन के नीचे से, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हम आने वाले क्लासेस में और भी सवाल हम देंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट सवाल है कि गांधी मेला का आयोजन जो है झारखंड के किस जिले में किया जाता है, ये लास्ट सवाल है। ये जो है JSSC के द्वारा जो है कई बार पूछा गया है। तो यह मेला का आयोजन जो है सिमडेगा जिला में किया जाता है, ठीक है। गांधी मेला का आयोजन जो है सिमडेगा जिला में जो है किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसका जो PDF है आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके वहाँ पे लिंक मिलेगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए और आप जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस सारे प्रश्न का टेस्ट दोबारा आप लगाना चाहते हो तो आप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्विज वाले सेक्शन में जो है झारखंड सचिवालय फ्री टेस्ट है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको जो है सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।